नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। अभी हम जमुई के प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंचे हुए हैं, जहां हमारे साथ आप देख सकते हैं कि शिक्षक लोग यहां पे प्रतिनियुक्त हैं। अब इन लोगों की क्या समस्या है, लगातार 2 दिन से प्रखंड विकास पदाधिकारी का ये लोग विरोध भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जीएम साहब को लेटर भी देने का काम इन लोगों ने किया है। पहले यहाँ पे इन लोगों से हम बात कर लेते हैं कि इन लोगों के साथ क्या समस्या आ रही थी, जो जिसको लेकर डीएम साहब तक आवेदन देना पड़ा। पहले हमारे साथ शिक्षक संघ के नहीं, मैं प्रदेश सचिव हूँ टीचर का, टीईटी शिक्षक संघ का, और यहाँ पर मैं एक सामान्य शिक्षक के नाते ही प्रतिनियुक्त हूँ। क्या और नाम हुआ पहले? जी, मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। अच्छा, क्या समस्या आप लोगों के साथ आ गया है? देखिए, समस्या हमारे साथ ये है कि अभी जान रहे हैं कि विद्यालय बंद है, और हम लोगों की प्रतिनियुक्ति एक प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश से ये प्रखंड कार्यालय में हो गई है। तो 5 तारीख को जब ये पत्र निकला, हम लोगों के संज्ञान में आया, हम लोग आकर के योगदान भी किए हैं। यहाँ योगदान करने के बाद पता चला हम लोगों को एक कॉल सेंटर टाइप का ये है। हालांकि उस पत्र में ऐसा आदेश नहीं था, लेकिन अब आने पर पता चला कि ये कॉल सेंटर है, जहाँ हम लोग को प्रतिदिन एक लिस्ट आ जाता है, जिसमें 200 के करीब नाम की सूची आती है, और हर व्यक्ति को हम लोग को फ़ोन करना पड़ता है कि आपने पहली कोरोना की सुई ली या नहीं ली, दूसरा जो है सुई लिया नहीं लिया, और जो लोग नहीं लिए हैं उनको मतलब इसके लिए बोलना पड़ता है कि कोरोना का टीकाकरण आप हाँ कराए हैं। लेकिन इसमें समस्या, हम लोग को काम से कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोग कर भी रहे हैं। समस्या ये आ गई कि 200 आदमी को फ़ोन करना और अपने निजी मोबाइल नंबर से फ़ोन करना पड़ता है, और पर्सनल मोबाइल से फ़ोन करने से समस्या ये है कि अभी तो मान लीजिए जो 200 आदमी को हम लोग को लिस्ट दिया था, हर लोग तो फ़ोन पिकअप नहीं करते हैं। कुछ लोग जो फ़ोन पिकअप नहीं करते हैं, वो रात रात में जा कर के घर में हम लोग को परेशान करते हैं कि फ़ोन आया था इस नंबर से। और कभी हम लोग कुछ बोलते भी हैं, चूँकि घर में अपनी काम भी होती है, हमेशा व्यस्तता, अब घर में भी हम लोग को परेशान करते हैं। अब प्रतिदिन 200 करने का मतलब समझ रहे हैं, अगर हम लोग 1 महीना से यहाँ काम करें तो लगभग 6000 के बीच हम लोगों का नंबर सार्वजनिक हो जाएगा, और वो हम लोग के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है। तो हम लोग का यही कहना था कि यदि हम लोग को यहाँ कॉल सेंटर में दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, कोविड का दौर है, हम शिक्षक लोग समाज के सेवा में लगे हैं और लगे रहेंगे, लेकिन प्रशासन हमें इतना मदद करे कि एक सार्वजनिक एक मोबाइल नंबर हम लोग को या एक फ़ोन हम लोग को उपलब्ध कराए, ताकि हम लोग उससे बातचीत कर सकें लोगों से, और कार्य अवधि के बाद वो मोबाइल समाप्त हो जाए। बात आई है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो गाइडलाइंस दिया गया है कि 50% लोग कार्यालय में जाकर काम करेंगे, इसको लेकर भी आप लोगों में काफ़ी नाराजगी थी। तो क्या कारण था उसमें? क्या आप लोगों में 50% नहीं किया गया है? नहीं, उसके लिए देखिए एक चीज़ था कि जैसे कि हम लोगों ने देखा 4 या 5 तारीख को एक पत्र आया था, उसमें स्पष्ट आदेश था कि जो भी जितने भी कार्यालय में कर्मचारी रहेंगे वो तो उनको 50% उपस्थिति के साथ ही आना है। हम लोगों के स्कूल में भी ये था, नियम हो गया और स्कूल में लागू भी है। हम लोग 50% टीचर ही स्कूल जा रहे हैं। तो उसी प्रकार जब हम लोग यहाँ प्रखंड कार्यालय में आए, तो हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष भी सोचा कि इसकी हम लोग मांग करें, चूँकि राज्य सरकार का निर्देश है, कोविड का जो प्रोटोकॉल है। तो हम लोगों ने लिखित में एक आवेदन कल दिया था सर के पास कि सर, यहाँ भी जो भी हम लोग प्रतिनियुक्त टीचर हैं 30-35 की संख्या में, तो वो 50% की जो उपस्थिति है वो तय कर दी जाए, तो लोग अल्टरनेट करके आएंगे। इससे जो भी सरकार का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन भी हो जाएगा, और जो भी है काम हम लोग उसको करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शिक्षक यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों का आरोप है कि जमुई के प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा 30 लोगों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। कोविड में डोज कोई लिए हैं या नहीं लिए हैं, उसको लेकर फ़ोन करना था, और अपने मोबाइल से, पर्सनल मोबाइल से उन्हें फ़ोन करने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही इन टीचरों का, इन शिक्षकों का मांग है कि जिस तरह से स्कूल विद्यालय में जब शिक्षक जाते हैं और वहाँ पे 50% की उपस्थिति दर्ज कराई जाती है, तो वहाँ पे अल्टरनेट, जो आज आए हैं वो कल नहीं आएंगे, और परसों आएंगे, जो आज आए हैं वो परसों आएंगे। इस तरह से अल्टरनेट करके ड्यूटी होना चाहिए था। 30 लोगों को प्रतिनियुक्त किया गया और 30 लोगों से प्रत्येक दिन काम कराया जा रहा है। इस कारण से इन लोगों के बीच आक्रोश है। बहुत प्रताड़ित हैं सर। यहाँ से अपना पर्सनल नंबर से फ़ोन करते हैं, और यहाँ जितने लोग को कॉल जैसे रिसीव कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो उधर से अगर रिटर्निंग हमको 12 बजे 1 बजे हमको फ़ोन आता है रात में। यहाँ से काम करते करते 5-6 बजिए जाता है। अगर पर डे हम 200 व्यक्ति को फ़ोन करते हैं, तो कंटिन्यू अगर ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे तो 200 शाम तक पूरा होता है। अब ऐसा ही बेफालतू का मतलब हम कर दे, बंद कर दे या नहीं करें, वाजिब काम नहीं करें, तो हम तुरंत रिपोर्ट बना के दे देंगे। लेकिन मेरे अंदर वो सब बात नहीं है। हम जो भी काम करेंगे स्पष्ट निष्पक्ष रूप से ईमानदारी से करते हैं।
और ये फ़ोन करने के बाद बहुत लोग नहीं रिसीव करते हैं और उधर से रात में 12 बजे 1 बजे रात में ये लोग फ़ोन कर देते हैं और इसके कारण हमको मोबाइल बंद भी करना पड़ता है। तो घर परिवार से भी कॉल आने का माने दिक्कत होती है। जैसे कोई पूरा परिवार है, हमको दिक्कत भी होगा। पर्सनल अपना मोबाइल उधर से जो कॉल आता है उसमें कुछ अभद्र टिप्पणियां बहुत सा गालियाँ सुना सर। इनके बारे में जाके हम BDO साहब से मिले तो वो बोले हम भी गाली सुनते हैं, आपको काम करना होगा। मैंने इस तरह का बिहेव किया, हमको बहुत दुखी हुए इनसे। हमको उम्मीद नहीं था कि ऐसे भी पदाधिकारी इनके साथ काम कर रहे हैं। तो इनका अंग है हम, और ये इस काम को अपना अंग नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। इस तरह का एविडेंस है आपके पास कि उधर से कोई फोन करता है? जी। अच्छा, तो इस तरह का एविडेंस भी है। जी। और एक इन लोगों के पास एक रिकॉर्डिंग भी है जिसको हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से शिक्षकों को गाली गलौज किया जा रहा है। कोरोना के डोज को टीकाकरण के लिए जब ये कॉल करते हैं तो रात्रि में इनको किस तरह से गाली गलौज किया जाता है। तो बोल रहे हैं ना, अभी आप पे FIR हो जाएगा, समझ रहे हैं? कह दी कल का मैं योग छोड़ बहन योग छोड़ दूँ जो बहन छोड़ा तबाह करने की पता का कोरोना वाला तोरा मार छोड़ा कोरोना वाला के तेरी मार छोड़ा बढ़िया अभी कहूँ पल्लम पर नहीं कोरोना वाला जो कह दियो बहन छोड़ा बार कबार तू जो जगह कह दियो बाप का कह दियो जो। हम अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सर के पास पहुंच चुके हैं और शिक्षकों की 2 समस्या थी। सर को दोनों समस्या से हम अवगत करा देते हैं और क्या उसका समाधान होगा हम उस सर से पहले पूछ लेते हैं। सर, शिक्षकों का जैसा कि कहना था कि अभी जो 25 शिक्षकों का प्रतिनियुक्ति किए हैं उसमें से आप अल्टरनेट उसका ड्यूटी लगाएं, उसको लेकर वो लोग नाराज भी हैं और वो लोग चाहते हैं कि अल्टरनेट ड्यूटी लगे जिस तरह से स्कूलों में ड्यूटी होती है। तो उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जिस नियमों का हवाला उन्होंने दिया है वो आपदा और कोविड वैक्सीनेशन में वो लागू नहीं है, उनको अक्षरशः पढ़ना चाहिए। ये सामान्य कार्यालय और निजी कार्यालय के लिए है। और चूँकि आप जानते हैं कि इस कोविड को रोकने के लिए सबसे बेहतर उपाय है कि अधिक से अधिक टीकाकरण हो, और इसी टीकाकरण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पहले भी की गई थी। आपके इधर सरकार के विशेष गाइडलाइन आने के पूर्व भी हम लोगों ने 50 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की थी। इन गाइडलाइन आने के बाद जो है आधे शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी जो नए शिक्षक आए। तथा उनका ये कहना कि 15% और जबकि उनको बैठने के लिए पर्याप्त जगह भी दिया गया है, तो यहाँ पर उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, तो इसमें तो वो लोग कह रहे हैं कि अल्टरनेट, तो आप कह रहे हैं कि आपदा है तो उसमें नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर, दूसरा इस लोग का बड़ा समस्या है कि निजी मोबाइल से फ़ोन करने के लिए कहा जाता है तो इन लोगों का कहना है कई बार फ़ोन नहीं उठाते हैं और उधर से गाली गलौज किया जाता है। तो उसको लेकर ये लोग प्राइवेट सिम या मोबाइल का मतलब सरकार की तरफ से डिमांड कर रहे हैं। तो इसमें लेकर क्या बात अब इनकी बात आई है, मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि इसके पहले लगभग हम लोगों ने 32,000 लोगों को कॉल लगातार 20 दिनों तक कराया था। किसी शिक्षकों के द्वारा यह शिकायत नहीं की गई थी और उन्होंने बड़ा सफलतापूर्वक कराया और इसका परिणाम हुआ कि जमुई सदर का वैक्सीनेशन आज के डेट में सेकेंड डोज में लगभग हम लोगों ने 82% लोगों का किया है। और ये चूँकि इनको बाद में प्रतिनिधि, लेकिन जब से ये आए हैं थोड़ा सा इनका रवैया गैर जिम्मेदाराना है और ये कोविड का जो टीकाकरण हम लोग का चलाया जा रहा है जानबूझकर जो है विफल करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये अपने बातों से और काम से अगर बार बार ऐसा करेंगे तो हम लोग कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और रही बात मोबाइल और सिम देने की बात, अगर वो लिखित में देते हैं तो हम लोग वरीय पदाधिकारी से बात करेंगे, उन तक बात पहुंचाएंगे कि इनके लिए सिम और मोबाइल अगर है तो दिया जा सकता है। शिक्षकों की 2 मांग को लेकर अभी हम जमुई प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किए हैं, जिसमें सर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो यहाँ पे ये लोग शिक्षक हैं, ये लोग शिक्षक जो है एक सरकारी कार्य करने में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ कोविड का जो टीकाकरण को लेकर ड्यूटी लगाया गया है वो ये लोग जो लेटर मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो लेटर आया था वो लोग ठीक ढंग से पढ़े नहीं हैं। इस प्रकार की बात जमुई के प्रखंड विकास पदाधिकारी का कहना है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो प्राइवेट नंबर इन लोगों को दिया गया है, प्राइवेट नंबर से फ़ोन करने के लिए, अगर इन लोगों को समस्या है तो ये अपना लिखित रूप में आवेदन दें और हम इस आवेदन को डीएम साहब के पास भेजेंगे और डीएम साहब अपने स्तर से जो इस पर कार्रवाई करेंगे। अगर डीएम साहब के द्वारा कोई मोबाइल या सिम दिया जाता है इन लोगों को सरकार की तरफ से तो वो अवेलेबल कराया जाएगा। तो आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें, हम आपको हर छोटी बड़ी समस्या से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।